today's video we are going to talk about अम्लाइकस और देखेंगे अम्लाइकस क्या है और क्या इसकी एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं अम्लाइकस है क्या। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो अम्लाइकस क्या है। अब हम डिटेल में समझते हैं अम्लाइकस क्या मतलब। ये एक नॉर्मल स्कार है, आपने देखा, जो इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में था। और ये बनता कैसे है, जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसका रेमिनेंट रह जाता है जिससे ये बनाते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है, वेरी कर सकती है, मतलब हर इंडिविजुअल में सेम नहीं होती। अब कोई बंदा अगर हेल्दी है, मतलब ओबीस है, अगर उसका पेट लटक रहा है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उसका जो अम्लाइकस है वो भी नीचे की शिफ्ट हो जाएगा। तो इसने बोला कि हेल्दी इंडिविजुअल में L3 और L4 के लेवल पे होता है, बट इन्फेंट्स में लोअर होता है। और साथ में पेंडुलस एब्डोमेन वाले पर्सन्स, मतलब जो हमारे ओबीस पर्सन होते हैं, उनमें इसका लेवल जो है लोअर होता है। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस की। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एनाटॉमी में, उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसको हम लोग वाटर शेड लाइन बोलते हैं। वाटर शेड लाइन किसके रेफरेंस में बोलते हैं, जो भी लिम्फेटिक्स और वीनस ड्रेनेज है जो इसके ऊपर वाले पार्ट की है अम्लाइकस के, वो उसके ऊपर ही ड्रेन होगी और नीचे वाले पार्ट की नीचे ड्रेन होगी। अगर इसको क्रॉस कर रही है अम्लाइकस को, नॉर्मली क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर इसको क्रॉस कर रही है अम्लाइकस को ऊपर या नीचे, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम शो करेगा जिसके आगे हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग लिम्फेटिक्स और वीनस ड्रेनेज के रेफरेंस में अम्लाइकस को वाटरशेड लाइन बोलते हैं। और लिम्फ्स और वीनस, जो भी लिम्स हैं और वीनस ब्लड है, वो इससे ऊपर या नीचे ड्रेन होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल वीनस सर्कुलेशन है कि मतलब जो अम्लाइकस के ऊपर का ब्लड था वो ऊपर ड्रेन हो रहा है और नीचे का ब्लड नीचे ड्रेन हो रहा है। ठीक है, अब बात करें ये जो अम्लाइकस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे जो हमारी पोर्टल वेन है वो एनास्टोमोस करती है। एनास्टोमोस मतलब कनेक्शंस बनाती है सिस्टमिक वेन के साथ। अब मान लो जो हमारी पोर्टल वेन है उनकी हाइपरटेंशन होगी। अब किसी भी चीज़ की हाइपरटेंशन हो जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। अब हाइपरटेंशन होगी, जो एनास्टोमोस हुए थे वो खुल जाएंगे ताकि सप्लाई मिल पाए। तो जिस वजह से जो अम्लाइकस है उसके आसपास जो वेन है ना, वो आपस में रेडिएट करने लग जाएंगी। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। अब जैसे ये नॉर्मल है अम्लाइकस, जो ऊपर वाली वीनस और लिम्फेटिक्स है वो ऊपर जा रहे हैं और नीचे वाले नीचे आ रहे हैं। अब हमने बोला था ये इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ, जहाँ पर पोर्टल वेन एनास्टोमोस करती है हमारी उसके साथ, सिस्टमिक वेन के साथ। तो ये प्रोटो केवल एनास्टोमोस बनाता है। बट अगर हम इस एरिया में बात करें तो यहाँ पे वेन्स डायलेट हुई हैं। अब वेन्स डायलेट होने का रीज़न क्या है कि कोई भी पोर्टल एरिया में हाइपरटेंशन हुई है या कोई भी रीज़न हुआ है जिस वजह से एनास्टोमोस डायल खुले, मतलब कोलेटरल्स बनने लग गए और यहाँ पे क्या है, जो ये है डायलेट हो गए। अब ये डायलेट होके ये ऐसे कर्ली सा पैटर्न बना लेते हैं। तो एक ग्रीक गॉडेस थी कैपिट मेडुसा, उसके अगर आप बाल देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा कर्ली थे। तो एज अ रिज़ल्ट इन्होंने इसको भी नाम दे दिया कैपिट मेडुसा। तो ऐसे ये अरेंज हो जाती है वेन्स। बट इस कंडीशन में भी जो वीनस ड्रेनेज है अम्लाइकस के ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी और नीचे वाली नीचे की तरफ ही रहेगी, मतलब अभी भी इंटरचेंज नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम, अब सुपीरियर वीना कावा अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुई है तो अब जो ब्लड है वो वाटरशेड लाइन का जो बैरियर है वो क्रॉस कर जाती है और ये बैरियर ब्रोक हो जाता है। तो सुपीरियर वेना कावा के केस में ब्लड सीधा नीचे आता है, सेम ऐसे इन्फीरियर वेना कावा में सारा ब्लड सीधा ऊपर जाता है। तो जो वाटरशेड लाइन है इसमें ओबे हो रही है नॉर्मल केसेस में भी। अगर हमारी पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उसमें कैपिट मेडुसा वाला केस है, तो भी हमारी जो है नॉर्मली अपर का अपर जा रहा है, नीचे का नीचे आ रहा है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में ये बैरियर टूट गया, ये हमने ध्यान रखना है। तो ये हमने बात कर ली इन एनास्टोमोसिस को हम प्रोटोकेवल एनास्टोमोस बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या पॉइंट्स है। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी अगर पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये कैपिट मेडुसा की फॉर्म में रेडिएट हो जाएगा। बट इसमें भी एज अ वाटरशेड लाइन ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे ड्रेन होगा, वीनस और लिम्फेटिक्स। पर सुपीरियर वेना कावा में सारा का सारा ऊपर की वेन है ना, तो नीचे आ जाएगा। इन्फीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लेके जा रही थी तो सारा ऊपर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारी स्किन है अम्लाइकस के अराउंड, वो सप्लाई कौन करता है, वो T10 स्पाइनल कॉर्ड की जो सेगमेंट है वो सप्लाई करती है। यही सेम जो सेगमेंट है वो अपेंडिक्स के लिए भी सप्लाई करती है। तो इस वजह से अम्लाइकस और अपेंडिक्स की पेन एक दूसरे से रेफर रहती है। अब बात करते हैं इसकी एम्ब्रोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है। हमने एम्ब्रोलॉजी के टाइम पे बहुत सारे एम्ब्रियोनिक फोल्ड्स पढ़े थे, जो 4 फोल्ड्स थे, 2 लेटरल हेड
और टेल, उन सब का मीटिंग पॉइंट जो है हमारा कौन है, अम्बलाइकस। तो ये हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे 3 सिस्टम्स बन रहे थे, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, वस्कुलर। डाइजेस्टिव में एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पे क्या बन रहा था, विटिलो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक्सक्रीटरी क्या बन रहा था, यूरेकस। और वस्कुलर क्या बन रहा था, अम्बलाइकल वेसल्स। ये तीनों का मीटिंग पॉइंट भी मतलब हमारा अम्बलाइकस है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आती है आगे इसकी अप्लाइड। अप्लाइड में सबसे पहले क्या है कि ट्यूमर्स बनने लग जाते हैं। अब हमने बोला था कि ये 3 पार्ट से आती है, विट्रो इंटेस्टाइनल से, फिर यूरेकस से, और उसके अलावा अम्बलाइकल कॉर्ड से। अब मान लो जो विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो रह जा रही है, मतलब उसका फीटस के बाद जब एम्ब्रियो बना कुछ रेमिनेंट रह गया, तो ट्यूमर से बनने लग जाते हैं जो रेस्पबेरी रेड ट्यूमर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेरी रेड कलर के ट्यूमर्स बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेकल्स डिवर्टिकुलम। मेकल्स डिवर्टिकुलम क्या होता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट, अब यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट कोई भी रह जा रहा है, हमें नहीं पता कौन सा, बट अगर उसका प्रॉक्सिमल पार्ट रह रहा है विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट का, तो उसको हम बोलते हैं मेकल्स डिवर्टिकुलम। उसके बाद अगर इसका मिडल पार्ट रह रहा है विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट का, तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोसील। अब हमारा जो यूरेकस है, जो हमने बोला था एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, अगर वो प्रसिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फिस्टूला, मतलब वो किसी और चीज़ से ज्वाइन हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमने उसके लिए टर्म यूज़ किया यूरिनरी फिस्टूला। अब कुछ कंटेंट्स अगर वहाँ से बाहर आ रहे हैं तो हमने टर्म यूज़ कर देनी है अम्बलाइकल हर्निया, क्योंकि कोई भी अगर वीकनेस प्रेजेंट होगी तो कंटेंट बल्ज आउट करने के चांसेस है। उसके बाद अब अम्बलाइकल और गट की जो विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट है, अगर उनके बीच में कनेक्शन बनना शुरू हो जाए तो इसको हम बोलेंगे फीकल फिस्टूला। दिस इज़ ऑल अबाउट अम्बलाइकस। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।